आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सरपंच जी, ब्रह्मचारी हवलदार जी, जगदीश जी और सामने जितने मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग, सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें बोल दूंगा, भूल जाऊँ याद बैठे हुए इतना तो बहुत कुछ बोल भाई जिम्मे रह जाए, लेकिन उनको खड़े हो जाना पेंटिंग हो जाती मेरी भी सारा दे रही थी बात को, तो हम थोड़ा सा ध्यान देके ना सुनो। सबसे पहले तो मैं इस गांव के उस भाई को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिसने हमारे गांव का रोशन पूरे भारत में सेना मेडल से किया है। अनिल को आगे की बात बताऊं, गुरुजी ये जितना भी नौजवान साथी बैठे थे इनको ताली बजावट हाथ खुद निकले। सेना मेडल तो कहीं जगह से कामयाब हो तो बहुत दूर है, लेकिन एक ताली बजावट तो हाथ निकाल लिया करो, कोई गांव को नाम रोशन करे। सारा दिन पूरा दिन इस चैटिंग में घुसे रहते हो, मैं सभी को देखता हूँ ऑनलाइन, कभी ये सोचता हूँ सारा देखता, लेकिन चैटिंग को छोड़ के जिस दिन इस मोबाइल से बाहर हो जाओगे ना, उस दिन कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपके दावे से कह रहा हूँ। जिस दिन इस फोन को छोड़ दोगे तो दावे से कह रहा हूँ अपने। अब मैं गांव वालों को बताऊं स्टाफ के बारे में। आज जो जमालपुर का स्टाफ है पूरी तहसील में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टाफ है, इसलिए सभी एक बार पूरा गांव गुरुजनों के नाम से ताली बजाएं। गुरुजियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, और मैं भी उन बच्चों को नहीं देखा अभी तक जो 11 बंदे स्टेट में अपने लड़के और लड़कियां गए थे, उनको मैं एक बार स्टेज पे देखना चाहता हूं। एक बार स्टेज पे आए सर, और मेरा निवेदन है आपसे, अगर मुझे उन 11 बच्चों की एक बार दर्शन कराएं मुझे एक बार, सभी 11 बच्चे कौन कौन है। छोरा तो खड़ा नहीं और सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से और मेरे हार्दिक दिल से, जो मेरे दिल अंदर हार्ट है उसकी तरफ से मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे गांव का नाम स्टेट में उठाया। धन्यवाद। मैं जो आप गुरुजी बोल रहे थे ऐसे दे रहा है, स्पोर्ट्स में यूँ दे रहा है, मुझे पता है। अब मेरे पैसे देने से नहीं तो आपका खर्चा चलता है, नहीं हो चलता है। मैं सिर्फ ये पैसे जो ये इनाम देता हूँ ये इसीलिए देता हूँ कि आपको देख के दूसरे बच्चे की भी रुचि बढ़े, इसलिए मैं देता हूँ। नहीं मेरे पैसे देने से इनका कोई वो होता है अगर भाई इनका खर्चा चलता होगा, ये चलता होगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार जो स्टेट लेवल का जो टूर्नामेंट हो उसमें आप नेशनल खेलें और मेरी जेब से रुपए निकालें। मेरी जेब से रुपए निकालो और मैं आपको दूँ 51,000 रुपये। मुझे चाहे भीख मांग के लानी पड़े, मैं आप लोगों को दूंगा स्पोर्ट्स को, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन आदमी हूँ, तो मुझे पता है अगर स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाता है। और मैं ये चाहता हूँ हमेशा कि मेरे गांव का हर जगह नाम रोशन हो। मेरी यही रुचि रहती है, हर गेम में मेरे गांव का बच्चा आगे रहे। और सभी प्लेयरों को तहे दिल से धन्यवाद। अब गुरुजन बता रहे थे 10वीं और 12वीं का सेंटर। गुरुजी जिस प्रकार से आपका 8वीं का सेंटर और 5वीं का यहाँ है,
आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होने दूंगा जब तक हूँ तब तक। मेरी कोशिश यही रहेगी अगर आपके बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। 10वीं और 12वीं के सेंटर के लिए मैं फुल जोर लगा दूंगा आपके। अब स्टेडियम के बारे में बोलूं, स्टेडियम पास करवाया आप सबके सहयोग से हुआ है वो। स्टेडियम में अभी भी कई ऐसी रुकावटें आ रही हैं, कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। मैं ये कह रहा हूँ अगर उसमें 2-4 मंदिर और बना दोगे तो फिर स्टेडियम की जरूरत ही नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है। गुरुजन बता रहे थे स्कूल के बारे में, आगे ये स्कूल नई स्कूल बननी चाहिए। गुरुजन मैं जब भी कोई काम करता हूँ, गांव के लिए कोई काम करता हूँ, तो सबसे पहले ऐसे आते हैं कि हम ही इन्हें वोट दिया, यो माने दिन गाल बचा। अब आप में से अगर कोई ऐसा आदमी है जो जमीन खातेदारी की दे दे तो हाथ ऊपर कर रखो। कल ही स्कूल करवा दूंगा, कल ही जाके करवा दूंगा। अगर खातेदारी में अगर कोई देना चाहता है तो हाथ ऊपर करो, एक भी बंदा, क्योंकि मुझे पता है इतनी जमीन से ये हिम्मत देते, जबकि अपनी सरकारी जमीन बहुत अपने गांव के नीचे। गुरुजन गांव के नीचे 2000 बीघा जमीन ऐसी है जो सरकारी है, और जो सरकारी काम आएगा वो तो सरकारी जमीन में अलॉटमेंट होगा। अब उसको आप लोगों ने रोक रखा है, अब खातेदारी कोई देगा नहीं, क्योंकि इतनी अब परिवार बढ़ गए तो जमीन तो कहाँ आएगी, वो तो थोड़ी थोड़ी जमीन हो रही है। तो आप लोग मेरा सहयोग नहीं करोगे तो मैं कहाँ से स्कूल करूँगा ये बताओ। आप स्टेडियम के पास बता रहे हो, मुझे दिख रही है वो जमीन, लेकिन मेरे रुकावट ये आ जाती है आगे हम ही ने वोट दिया जो माने दिन गाल दिया, तो बताओ मैं कहाँ करूँगा। आप बता दो, कोई भी आदमी खड़ा होकर ये बता दो, जो सरकारी काम होगा वो सरकारी जमीन में होगा। अब पंप हाउस पास हुआ है आप लोगों का, डॉक्टर साहब ने पास करवा दिया पंप हाउस। अब ये बताओ वो रुकावट मेरे को ठीक रही है, मैं कहाँ बढ़ाऊँ इसको पंप हाउस, आप बता दो। कोई भी एक आदमी जमीन दे दो कि यहाँ पंप हाउस बनाना, लो मैं कल ही काम चालू करवा देता हूँ। लेकिन सरकारी जमीन को रोक ली, अब उसको तो भाई जमीन तो देनी पड़ेगी काम के लिए। सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में बताऊं, ऐसा प्रोग्राम हमें बस ही देखने के लिए मिलता था। जब हम थे तो ऐसा प्रोग्राम हम बस ही देखने जाते थे, यहाँ सिर्फ बतासा लेता और बस ही चला जाता। तो आज मैं गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ऐसा शानदार प्रोग्राम यहाँ देखने को मिलता है हमारे गांव को। अब सांस्कृतिक प्रोग्राम जब से आप देख रहे हो, आप एक बात बताओ, कौन सा सांस्कृतिक प्रोग्राम आपको अच्छा लगा? आप बताओ। वो 2 बच्चियां डांस कर रही थी ना, क्या नाम है उनका? हाँ, वो दिल से नाच रही थी, वो दिल से डांस कर रही थी। तो सभी की जेब से पैसे निकले, कोई 100 दिया, कोई 50 दिया। जो भी काम करो दिल से करो, दिल ठोक के करो। मैं कह रहा हूँ आपको, स्पोर्ट्स करो, दिल ठोक के करो। अब लिबा दिया लोग चोरी करो तो भी ठोक के करो। मैं कह रहा हूँ आपको, चोर ज्ञानी चोर भी था, ज्ञानी चोर भी था जिसका नाम था चोरी में। ज्ञानी जो ठाकने को है, तो कोई भी काम करो दिल ठोक के करो। तुम लोग पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहते हो, पूरा दिन फलाना बदमाश ढिंका फंका मेरे बदमाशी की स्टेटस लगाना। मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आप लोगों को बदमाशी करनी है तो क्यों कर्नल फैसला अपना पूरा जीवन इसके आप लोगों के लिए खत्म कर दिया? क्यों किया उसने? क्या वो ये सोच रहा था कि मेरे समाज के लोग बदमाश बने? बता दो एक भी आदमी, बदमाशी की परिभाषा मेरे से पूछ लो दोस्तों। बदमाशी में कुछ नहीं है, बदमाश के घर के अंदर कुछ नहीं है, चोर के घर के अंदर कुछ नहीं है। जो कुछ भी है, मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, सिर्फ आपकी कामयाबी होगी वही होगी। चाहे आप एक मजदूर आदमी पूरा दिन टोकरी घेर के 500 रुपये लेके अपने बच्चे को आराम से अपने बच्चों के पास सोता है, वो
पैर पसार के। और बदमाश कभी चैन से नहीं सोता है, मेरे से पूछ लो, मैं भागा दौड़ा हुआ हूँ। अपनी जो नदी है इसमें भी मैंने अपने झुंडों की सारी रात निकाली है, पूरी रात। ऐसी बदमाशी किस काम की? अब जो पूरा परिवार को परेशान करे, पूरे खुद परेशान रहो, क्यों? थोड़ी देर रुको बच्चों, इस फोन से निकलो बाहर, बदमाशी को छोड़ो पीछे। जो फैसला कह के गया है वो ध्यान दो। फैसला क्या चाहिए? फैसला जो कुछ करके गया है तुम लोगों के लिए करके गया है। 5% आरक्षण मिला है तो इसका ये थोड़ी है कि भाई अपन घर बैठे ले लेंगे कर लेंगे। 5% जो आरक्षण मिला है तो आप लोगों को दिला के गए फैसला जी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि फैसला जी की प्रत्येक परिवार के घर के अंदर एक तस्वीर लगी होनी चाहिए। एक तस्वीर फैसला जी के आपके घर में होनी चाहिए। ऐसा इंसान करोड़ों में एक पैदा होता है जिसने सब कुछ त्याग के और समाज के लिए कुछ किया है। आप देखने को मिल रहे हैं, आरएस मिल रहे हैं, लेक्चरर मिल रहे हैं, आईपीएस भी मिल रहे हैं। तो इस बदमाशी के स्टेटस को छोड़ो और अपनी कामयाबी की तरफ ध्यान दो। और एक इस मोबाइल की चैटिंग है, इससे निकलो बाहर और करो तो वही बात जो तुम लोगों की जच रही है। लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा गांव हर साइड से उज्जवल हो, हर साइड से आगे रहे। कोई भी आदमी अपने परिवार का मुखिया है, क्या वो ये चाहता है कि मेरे परिवार में झगड़ा रहे? बताओ आप लोग, कोई भी नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि मेरा परिवार सुख शांति से रहे। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे मुखिया चुना है। तो मेरा आज ये परिवार बैठा है, मैं पूरे परिवार को बता रहा हूँ कि ध्यान दो, पढ़ाई में दो, स्पोर्ट्स में दो और आगे बढ़ो। स्पोर्ट्स करना छोटी बात नहीं है, लोग का चना चबाने के बराबर होती है। मेहनत सबसे नहीं होती है, मेहनत सबसे नहीं होती है। कभी ये सोचो कि मेहनत सबसे होती है। आप सुबह शाम प्रैक्टिस करने जाते हो तो मुझे भी पता है कितना पसीना बहाना पड़ता है आपको। मैं बहा हुआ हूँ, मेरा भी पसीना आया हुआ है। इतना बड़ा पहलवान तो नहीं हुआ हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कितना पसीना निकालना पड़ता है स्पोर्ट्समैन के लिए। और वो स्पोर्ट्समैन अपने गांव का नाम रोशन करता है, अकेला नहीं, उसके साथ पूरा गांव का नाम चलता है। ये कौन? ये फलाने गांव का है। ये नहीं कहेंगे कि कौन है ये। नाम तो जब रेफरी हाथ में लेके बोलता है कि ये पहलवान, ये नाम है इस गांव का है। लेकिन जो जनता बैठी हुई होती है वो आपकी कला देखने जाती है और उस कला को अंदर से बाहर भगाओ। कला कोई भी है उसको अंदर से बाहर भगाओ और आगे बढ़ो। मेरी सोच यही कि आप आगे बढ़े। अब कई बातें ऐसी होती हैं अभी पहलवान को खास है, शिकायत एक दूसरे के आप करते हो और चर्चा चलती है पहलवान की। पहलवानों को खास तौर पर उनकी ज़्यादा मदद करो तो उनको ज़्यादा बैठे जाए। एक बात बताओ, जिस दिन मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ी, कौन सा आदमी तुम में से दूर था? अभी मैं आज वो मेरा खास और वो नहीं है, मेरे लिए तुम सब एक साथ हो। और मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ ये कह रहा हूँ कि एक दूसरे की शिकायत करना छोड़ दो। कोई बिजली की शिकायत कर रहे थे, कोई जमीन की कर रहे थे, कोई क्या की कर रहे थे। एक दूसरे की शिकायत ना करके एक दूसरे का सहयोग करो। सार्वजनिक कामों में रुकावट आती है कब? जब गांव का सहयोग नहीं होता है तब। काम बहुत है। मैंने सभी नौजवान साथियों को एक स्टेडियम के लिए तुम लोगों को कहा आगे स्टेडियम बढ़ा देंगे। स्टेडियम आप तो 20 लाख रुपए तक ही सीमित है। अब 20 लाख रुपए लग जाए तो एक ग्राउंड बढ़ जाए। 1 करोड़ रुपया हर गाँव में मिला, कौन मिला? एक छोटा सा गाँव में मिला, कौन मिला है? इसीलिए आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करो। मैं पूरी जी जान हर साथ रहूँगा। और मैं तो यार सारी उम्र पूरा गाँव ने जो मेरी खाल की जूती पर तो मैं ऐसे कर दो कोनो तरह। आज हम या को जो पहलवानों को खास हो को अपनों को उनको जितना मेरे लिए पूरा गांव एक है। और एक रस्ते देखो चौम गाँव में कभी भी मेरी साथ हुए, अदर कोई भाई के साथ हुए, एक दूसरे की मदद करो। नौजवान साथियों को तो मैं ये कहता हूँ कि मोबाइल से बाहर निकल के और थोड़ा अपनी कामयाबी ध्यान दें, मेहनत प्रैक्टिस की तरफ देखें। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस कर लेते हो 1-2 नंबर से रह जाते हो, कई बार होता है ऐसा। लेकिन जो तैयारी आपने की है वो आपकी फैल नहीं जाएगी।
वो विफल नहीं जाएगी। वो जो तैयारी है वो उससे थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि भाई यार 1 नंबर से रहेगा, नहीं रहेंगे, आगे और प्रैक्टिस करेंगे और तैयारी करेंगे, उसके साथ पिछले वाली तैयारी भी काम आएगी और आगे वाली भी तैयारी काम आएगी। और मेरे को इतना बोलना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरे कई बार ऐसा होता है कि यार इतने नौजवान साथी हैं, इतने नौजवान दोस्त हैं, जब तुम लोग मेरा इतना सहयोग करते हो तो मैं यार ये सोचता हूँ कि यार तुम कामयाब भी हो। आज जैसे अपने अनिल ने गांव का नाम रोशन किया है, माँ बाप का बाद में आता है। अनिल ने सेना मेडल लेना कोई ऐसी खेल नहीं है, आप भी जानते हो। खेल स्टेडियम का काम आपका चली जाएगा। रही बात स्कूल की गुरुजन मेरे को, मैं पहले भी ये कह रहा था कि मेरे को सरकारी जगह दिला दो, मैं दावे से कह रहा हूँ 2 महीने में स्कूल का काम चला दूँगा, मैं दावे से कह रहा हूँ। लेकिन मेरे को जमीन नहीं दिख रही, जमीन रुक रही है, बताओ मैं क्या करूँ। अब किसी ने जो रोक ली, अब देखो स्टेडियम के अंदर किसी ने पता नहीं किसने कहा किसने नहीं कहा, मैंने उनको मना भी किया गया यहाँ मत बनाना मंदिर। अब उसमें मूर्ति तैयार कर दी, अब मंदिर ढाओ तो खराब और उसको अंदर लो तो खराब। बोलने के लिए बहुत कुछ सोच के आता हूँ बैठा बैठा तो, लेकिन यार भूल जाता हूँ यहाँ बहुत कुछ। दसवीं बारी होएगा, स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद। अब गुरुजी हाँ एक बात और निवेदन करूँ आप लोगों से, अब जिस दिन अनिल छुट्टी आए उस दिन तुम लोगों का एक सिस्टम बनता है। उस भाई का, उस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए आपको गाजे बाजे से लेके आओ ना बसी से, तब आपका लेना है। गाजे बाजे से लेके आओ, जिससे दूसरे बच्चे का भी मनोबल बढ़ेगा। इससे आगे अपन गांव में चलेंगे तो गाजे बाजे से चलेंगे। तो जिस दिन अनिल आए तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन सभी से करता हूँ कि भाई गाजेबाजी से अपने अनिल को लेके आए, जिससे अपने और भाई भी फौजी हैं उनका भी मनोबल बढ़े, वो भी अच्छा काम करें। रही बात, आप सब जानते हो कई बार क्या होता है कि आप एक ही चक्कर में पड़े रहते हो कि फौज में खोला गया, पुलिस में खोला गया, कि 2 ही नौकरियाँ नहीं है, कामयाब होने के लिए 2 ही नहीं है और बहुत है। आप एक बार गांव से और इस फोन से निकल के बाहर जाके देखो, बहुत नौकरियां, आगे बढ़ो, पीछे मत सरको। स्पोर्ट्स में जाओ, स्पोर्ट्स से क्या होता है, स्पोर्ट्स में अपने गांव की 2 टीम रहती थी, ध्यान देना। गांव की 2 टीमें होती थी। मेरे भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट की लगन थी, कुश्ती करते करते भी मैं क्रिकेट खेलता था। तो दोनों टीमों में झगड़ा भी होता था, इतना ज़बरदस्त झगड़ा होता था। तुम तो चैटिंग में थोड़ी सी कि एक दूसरा बोल दो, जब भी थर तो आटा जाए, जब मैं 12 महीने बात करूँ। हम सिर्फ 10 मिनट के लिए झगड़ा करते थे, 10 मिनट के लिए। अब गुड़ के आगे ग्राउंड से 10 मिनट बाद के अंदर हम उसी ग्राउंड में जाके खेलते थे और दोनों टीमों में इतना ज़बरदस्त झगड़ा रहता था। आजा तेरे को देख लेंगे, वो कहता आजा तेरे को देख लेंगे। लेकिन हम जब गांव से बाहर जाते तो एक माँ के बच्चे बन के, एक माँ के जैसे पैदा हुए ऐसे गांव के लिए खेलते थे। से हम जीते नहीं हो कहीं भी, लेकिन हम एक माँ के जैसे पैदा होके गए हो ना, ऐसे जाके हम बाहर गांव से खेलते थे। यहाँ लड़ाई भी होती थी, झगड़ा भी होता था, सब कुछ होता था। और खेल एक ऐसी चीज़ है, मन मुटाव को दूर, अगर 2 दोस्तों में अगर मनमुटाव है, अगर उसको दूर करना है तो स्पोर्ट्स करेगा। किसी की तरफ से गेंद निकल गई मेरी और इसकी बोलचाल नहीं है, ये मेरी टीम है, इसी की मेरी बोलचाल नहीं, तो मैं ये कहूँगा यार तेरी साइड से गेंद निकल गई, 4 रन कैसे गए, तो स्टार्टिंग हो गई बोलने की। तो खेल एक मनमुटाव दूर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम खेला करो, टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई करा करो, टाइम टू टाइम अपनी मेहनत करा करो। और गुरुजी मेरे लायक कोई भी स्कूल की कोई भी काम हो तो मैं आधी रात में थारे लिए तैयार हूँ, कभी भी देखिए।